हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरु में। कैसे सभी, उम्मीद करता हूं समस्त होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में जुटे होंगे। साथियों, आज के इस बेहतरीन सेशन में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में। जी हाँ, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का एक शानदार सा टॉपिक उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ आपको मिलने वाले 100% इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो बिल्कुल आज के इस बेहतरीन सेशन को ज्वाइन करना है और देखना कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कैसे हम आसानी से इनको हल कर सकते हैं। तो जुड़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर बहुत ही गजब का देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग नहीं है? आपको बताना कि जो उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन आपके पास में मूत्र मार्ग है, मूत्र वाहिनी, गर्भाशय और गुर्दे। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए। साथियों, आपको बताना कि कौन सा पार्ट है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग नहीं है। तो आपको सीधा जाना सी ऑप्शन के पास में। ठीक है ना, गर्भाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, न कि उत्सर्जन तंत्र का भाग है। अब इसी सीक्वेंस में हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। क्या कहना चाहता है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। अब बताओ भाई, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बताना चाहता है। एक्सोन होगा, न्यूरॉन होगा, नेफ्रॉन होगा, धमनी होगा। चार ऑप्शन फिर से आपके सामने। तो यहाँ पर हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के पास में। नेफ्रॉन जो होता है वो गुर्दे की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई माना जाता है। इसी कड़ी में बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, जो एक शानदार सा क्वेश्चन आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? आपको बताना कि मानव की बॉडी के अंदर यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। अग्नाशय में होगा, यकृत में होगा, छोटी आंत्र में होगा, गुर्दे में होगा। ये ऑप्शन आपके सामने है। तो देखो, आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन को लॉक करना पड़ेगा। मानव के शरीर की यदि बात किया जाए और यूरिया निर्माण की यदि बात किया जाए तो आपको याद रखना है यकृत में होगा, लीवर में होगा। बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसकी बात करते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण से होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कंपटीशन एग्जाम में कई बार सामने आ चुका है क्वेश्चन। ध्यान रखना, मूत्र का पीला रंग किसके कारण से होता है? आ जाए तो क्या करोगे? कोलेस्ट्रॉल होगा, लस्सी का पित्त होगा, यूरोक्रोम वर्णक होगा। तो याद रखना मेरे साथियों, डी ऑप्शन को लॉक करना है। यूरोक्रोम वर्णक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण से मूत्र का पीला रंग होता है। अब मैं सीक्वेंस को आगे बढ़ाता हूं। 5 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? देखो, एल्कोहल का निराविषीकरण करना है तो इसके लिए कौन उत्तरदायी? यकृत होगा, रेनिन होगा, हृदय होगा, वृक्क होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने। बताओ कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट नजर आ रहा है? तो साथियों याद रखना, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लीवर जो है, यकृत जो होता है, वो एल्कोहल के निराविशन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। अब देखो, 6 नंबर क्वेश्चन कितना बेहतरीन है, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 आपको कथन दिए गए हैं। देखो क्या कहना चाहता है, वृक्क के उत्सर्ग अपनयन के बाद स्वच्छ रक्त वृक्क की धमनी से वापस आ जाता है। ठीक बात है भाई। बोमेन संपुट से निस्यंदित द्रव्य लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्वशोषण होता है। वृक्क के सिरा से रक्त में भेजा जाता है। तो देखो, यहाँ पर जो 2 स्टेटमेंट दिए गए दोनों ही राइट हैं, तो हम जाएंगे सी ऑप्शन के पास में। ठीक है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और अपने नोट्स में डाल सकते हो। अगला बेहतरीन क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसकी बात करते हैं। निम्न में कौन सा सही है? आपको राइट स्टेटमेंट है वो बताना है। देखो क्या कहता है, शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। अच्छा जी, शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, बहुत अच्छा। शरीर में संपूर्ण रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। भाई 3 नंबर स्टेटमेंट ही सही है। किडनी के माध्यम से बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो क्या हो जाता है? प्योर हो जाता है। ठीक है ना, तो अपने पास में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बेहतरीन क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको वो प्रोसेस बताना है बॉडी के अंदर जो खून को शुद्ध करने का काम करती है। डायलिसिस होगा, हिमोलिसिस होगा, ओस्मोसिस होगा, या फिर पैरालिसिस होगा। ये ऑप्शन आपके सामने। तो बच्चों याद रखना, साथियों याद रखना, 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायलिसिस वह प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी में क्या होता है, खून को क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वृक्क में पथरी किसके कारण से बनती है? गजब का क्वेश्चन है। यानी किडनी स्टोन की यदि बात किया जाए किसके कारण से? यूरिक एसिड के कारण से, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण से, कैल्शियम फॉस्फेट के कारण से, या उपयुक्त सभी के कारण से? तो साथियों याद रखना, किडनी के अंदर जो स्टोन बनता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण से बनता है। तो वृक्क में पथरी का कारण हो गया कैल्शियम ऑक्जेलेट। बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब मैं कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो देखो। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। किडनी 1 मिनट में कितने रुधिर का प्रवाह करती है? 1000 सीसी करती है, 1200 सीसी, 200 सीसी, 500 सीसी। तो याद रखना, 1100 से 1200 सीसी ब्लड का प्रवाह अपनी किडनी के माध्यम से होता है। याद रखना, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 1100 दिया हुआ नहीं है तो 1200 सीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, क्रेव हेंसलीट चक्कर क्या है? गजब का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। ये क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हैं।
तो पहली बार देख रहे हो तो नोट्स में डाल लीजिएगा। 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। वृक्कों में मूत्र सृजन के लिए होता है, वृक्कों में यूरिया संश्लेषण के लिए होता है, कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन हेतु होता है, यकृत में यूरिया संश्लेषण के लिए होता है। तो याद रखना यूरिया का फॉर्मेशन यकृत में होता है, जिसके लिए क्रेव हेंसलिट चक्कर पाया जाता है। डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब मैं सीक्वेंस को आगे बढ़ाता हूं। 12 नंबर क्वेश्चन आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, एमिनो एसिड। ये ऑप्शन आपके सामने। बताओ भाई सबसे खतरनाक जहरीला पदार्थ कौन सा है? इन चार ऑप्शन की यदि बात किया जाए साथियों, तो 1 नंबर ऑप्शन के पास में आपको जाना होगा। अमोनिया सबसे अधिक विषैला पदार्थ माना जाता है। ठीक है ना। इसी कारण तो मानव क्या काम करता है, यूरिया में उसको कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया के अंदर, ऑर्निथिन चक्कर के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, अगला बेहतरीन क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बात करो। देखो मानव में एडेनिन और ग्वानिन के उपापचय के अवशिष्ट पदार्थ किस रूप में उत्सर्जित होते हैं? तो याद रख, देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। एडेनिन की बात कर रहा है, ग्वानिन की बात कर रहा है, अमोनिया होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा और प्रोटीन होगा। तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। अगला बेहतरीन क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसकी बात करो भाई। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है भाई, कंट्रोलर कौन होता है भाई? तो देखो एडीएच और एल्डोस्टेरोन होगा, एल्डोस्टेरोन एस्टोस्टेरोन होगा, या फिर एडीएच, एल्डोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा। ये ऑप्शन दिए गए, ये तीनों ही आपको कंफ्यूज करने के लिए डाले गए हैं। साथ ही याद रखना फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है एडीएच की फुल फॉर्म, 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी मूत्र की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी बात करो भाई। देखो डायूरेसिस क्या होता है? तो देखो ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाना, मूत्र की मात्रा घट जाना, विद्युत अपघटी संतुलन बिगड़ जाना, मूत्र की मात्रा बढ़ जाना। तो याद रखना डायूरेसिस को पॉलीयूरिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और इसमें मूत्र की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला बेहतरीन क्वेश्चन 16 नंबर आप देख पा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। वृक्क नलिकाओं के डीसीटी, देखो दुरुस्त कुंडलित भाग का मतलब होता है डीसीटी, ठीक है ना। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुख्यतः किसके आयनों का पुनः अवशोषण करता है? सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, जल। ये ऑप्शन आपके सामने है। तो देखो यहां पर बेहतरीन हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी बात कर लो साथियों। रक्तवाहिनी जो बोमेन संपुट में जाती है, देखो ये अपने पास में बोमेन संपुट है, जिसकी आकृति प्यालेनुमा होती है। यहां से एक रुधिर वाहिनी होती है जो इसके अंदर आती है और एक यहां से बाहर चली जाती है। देखो अंदर वाली को कहा जाता है रीनल धमनी, अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां से जो जाने वाली होती है उसको कहते हैं रीनल सीरा। इसने पूछा आती कौन है, तो आप इसका करेक्ट आंसर देंगे सेकंड ऑप्शन, रीनल धमनी कह सकते हो इसको, वृक्क धमनी कह सकते हो, ठीक है। जो यूरिया युक्त रुधिर किस में लाती है, बोमेन संपुट में लाती है। अगला क्वेश्चन देखो, वृक्कों की असफलता के कारण रक्त में अधिक यूरिया का पाया जाना क्या कहलाता है? देखो जब दोनों किडनियां खराब हो जाए, या तो किसी संक्रमण के कारण से या चोट लगने के कारण से, तो अपनी बॉडी के अंदर रक्त के अंदर यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं यूरोक्रोम, यूरेमिया, यूरिकोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म। तो याद रखना साथियों इसे यूरेमिया के नाम से जानते हैं। देखो 100 ml रक्त में 25 से 30 मिलीग्राम से अधिक यदि यूरिया की मात्रा है, इसका मतलब वो व्यक्ति यूरेमिया से ग्रसित हो चुका है। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है 19 नंबर, डीसीटी में जल का अवशोषण किसके द्वारा कंट्रोल होता है? बड़ा गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देकर के जा रहा हूं साथियों। 19 नंबर, डीसीटी की बात करें, दूरस्थ कुंडलित नलिका की बात करें, जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो एडीएच के द्वारा होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के द्वारा। याद रखना इसे वेसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से जानते हैं, इसे पिट्रेसिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाहता है, डायूरेसिस एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, मूत्र उत्सर्जन का आयतन बढ़ जाता है, मूत्र उत्सर्जन का आयतन घट जाता है, वृक्क मूत्र उत्सर्जन में असफल होते हैं, शरीर में जल का संतुलन बिगड़ जाता है। तो डायूरेसिस के अंदर क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसके कारण से मूत्र उत्सर्जन का आयतन बढ़ जाता है। डायूरेसिस को पोलीयूरिया के नाम से जानते हैं, मूत्रलता के नाम से भी जानते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से आज के इस बेहतरीन सेशन में हमने बात किया था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए साइंस का एक शानदार सा टॉपिक जो था अपने पास में उत्सर्जन तंत्र। बताना है सारे साथियों को कमेंट के माध्यम से कि 20 क्वेश्चन में आपके कितने ठीक हुए, क्वेश्चन कैसे थे, कैसे लगे। लगातार बने रहिएगा, इसी प्रकार से धमाकेदार क्लास आपको मिलती रहेंगी और आपकी तैयारी शानदार जानदार दमदार हो जाएगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।